अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 3 है, इसमें हम लिस्टिंग कर रहे थे। तो अब लिस्टिंग के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में आपको बता रहा था कि आपने ये सब के सब जो डिटेल्स हैं ये एआई से पूछ लेना है, उससे प्रोडक्ट से रिलेटेड वो आपको बता देगा। कुछ भी चीज़ है, आपने जो टाइटल बताया होगा उसके बाद जो भी आप चीज़ पूछेंगे तो वो आपको ये सब चीज़ें गाइड कर देगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती थी, वो हम गए थे, ये आपके सामने एआई को हमने कहा था कि हमें इस प्रोडक्ट की जो है डिस्क्रिप्शन भी हमें क्रिएट कर दो। तो उसने हमें सारी दी, मैंने ये कॉपी की और मैंने ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर दी। उसके बाद इसमें इमेजेस ऐड करने का एक प्रोसेस था। वो उस प्रोसेस में आपने ये करना है, उसके लिए आपको एक वेबसाइट चाहिए होगी, IMGBB। ये IMGBB के ऊपर आपने फ्री अकाउंट अपना बना लेना है और उसके ऊपर आपने एक पिक्चर के अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ले आएगा, आपने जो अपनी पिक्चर्स सेव की होंगी, जैसे ही मैंने की है, मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ये हमें वेबसाइट क्या करके देगी, हमें कोड निकाल देगी। वो कोड हम इस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे, तो हमें उस डिस्क्रिप्शन से ना, जैसे अब मैं इसके नीचे वो चीज़ ऐड करनी है, तो मैं अब यहाँ पे वो कोड ऐड करूँगा तो फिर ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। डायरेक्ट ऐड नहीं होती है, कोड ऐड करना होता है, वो इमेज का कोड हम यहाँ से क्रिएट करवाते हैं। तो अब हम इस वेबसाइट पे चले गए, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट अपलोड कर दी और इस पर अपलोड का कह दिया। अब ये इसका एक कोड हमें क्रिएट करके देगा, ये देखें यहाँ पे कोड आ रहा है। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है HTML इमेज और उसका कोड आ जाएगा। उस कोड को आपने कॉपी करना है और आपने सिंपल यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे इसके नीचे पहले आपने एक प्रोसेस ये देख लें रखना है, ये कि शो HTML कोड में जाना है, ताकि आपको उस पर कोडिंग की अंदर आपको नजर आए। फिर आपने नेक्स्ट लाइन के अंदर जाना है, नेक्स्ट लाइन के अंदर आपने अपना कोड पेस्ट कर देना है जो इमेज का, और फिर आपने इसको शो को ख़त्म करना है, तो आपकी वो इमेज ऐड ऑटोमेटिकली नीचे ऐड हुई होगी। ये देखो, एक इमेज ये पहले ऐड है और दूसरी जो हमने ये की है, देखें ये सारी की सारी इमेज नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड हो गई है, बड़ी इमेज करके ये ऐड हुई है। तो ये प्रॉपर सारा इसके अंदर हो गया। फिर इसकी नेक्स्ट डिटेल्स के अंदर हम आ जाते हैं कि हमने क्या क्या करना है। इसकी आइटम प्राइस, इसकी क्वांटिटी, आप जितनी भी डिस्टिंग्स हम करेंगे उसकी 5 क्वांटिटी हम सेट कर लिया करेंगे। आइटम की जो प्राइस है, प्राइस के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा हुआ है, कैलकुलेशन करके हमने सेट किया हुआ है शीट के अंदर। हम देख लेते हैं कि हमने सेलिंग प्राइस क्या सेट करनी है। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है 16.9। 16.9 का हमने ये सर्कल के, ये हमें आई गेस 22.9 का हमने अपडेट किया था, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, ये कम लगा हुआ है। तो हम 22.9 को यहाँ पे ऐड कर देंगे हमारी सेलिंग प्राइस के अंदर। ये 22.9 मैंने चेंज नहीं किया। हम जब आप पहले शायद वीडियो देख रहे होंगे तब मैंने इसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया था जब शीट के अंदर, तो हमें 22.9 के अंदर इसका प्रॉफिट आ रहा था। ये 20.99 पे देखिए, हमने कोई चीज़ नहीं लगाई 20%, हम इसको 30% तक ले देते हैं 22.99 को। ये देखिए 25 तक भी सही है, 22.99 पे हमें 25% मार्जिन आ रहा है। तो अब हम ये इसको जाके यहाँ पे देखते हैं, 22.99 हमने सेट कर दी है इसकी प्राइस। क्वांटिटी ईबे की पेमेंट पॉलिसी वो लगी हुई है। अब हमने वॉल्यूम प्राइसिंग मैंने इधर मेंशन किया होगा 5, 10, 15% शीट के अंदर। ये देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि बल्क प्राइसिंग है 5, 10, 15%, आपने ये भी ऐड कर लेनी है। ये 15% ऐड करनी है। इसके बाद चले जाते हैं शिपिंग के ऊपर। आपने मेक श्योर करना है कि अक्सर शिपिंग पॉलिसीज ना चेंज हो रही होती है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने फ्री शिपिंग की लगानी है, तो हमने वो इसको ओपन करके फ्री शिपिंग की कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि शिपिंग पॉलिसी है फ्री शिपिंग की। तो अब हमने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे हम फ्री शिपिंग को मेंशन कर दें। यहाँ पे और एक पॉलिसी लगी हुई है फ्री शिपिंग वाली, यहाँ पे लगी होगी कि USA फ्री स्टॉक फ्री शिपिंग है। ये इसको आपने यूज़ करना है, USA फ्री स्टॉक को। ये फ्री शिपिंग की पॉलिसी है। अगर आपने किसी पे शिपिंग फ़ीस डालनी है तो शिपिंग फ़ीस वाली भी एक है, $5 शिपिंग फ़ीस। लेकिन हम ये फ़ीस वाली है, लेकिन हमने फ्री करनी है तो हम USA फ्री पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना तो हमने कर दिया, और प्रोडक्ट डायमेंशन में कुछ ऐड नहीं करना। और लिस्टिंग्स की जो लोकेशन है वो आपने भी ये भी मेक श्योर करनी है कि ये अब हमारी काफ़ी लिस्टिंग्स है वो अलग अलग कंट्रीज है, तो ये आपने मेक श्योर करना है कि ये USA हो। ये यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। और यहाँ पे मैं ज़िप कोड डालूँगा तो वो ऑटोमेटिकली स्टेट भी चेंज कर देगा। आप ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया, और सिंपली हमने लिस्ट पे क्लिक कर देना है तो वो आइटम लिस्ट हो जाएगी। उसको आप डबल चेक भी कर सकते हैं एक बारी। ये जब लिस्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आपको बता देगा, तो आप उस पर व्यू लिस्टिंग पे जाके उस लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा।